अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, अगले जो सियासत का दारो मदार है अगले कुछ दिन के अंदर वो सारे का सारा उन ऑडियो लीक्स के इर्द गिर्द घूम रहा है। कौमी सियासत ऑडियो लीक्स के इर्द गिर्द घूम रही है। टीवी टॉक शोज़ में ऑडियो लीक्स डिस्कस हो रही हैं और अब हैरान कुन इंकिशाफात हो रहे हैं कि कुछ मज़ीद ऑडियोज़ आ रही हैं। वो मज़ीद ऑडियोज़ क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। उसमें किस किस की गुफ्तगू किस किस के साथ हुई है। कल एक ऑडियो नई रिलीज़ हुई जिसमें ये बताया गया मरियम साहिबा की जानिब से कि इमरान खान के पास जो एक सबसे बड़ा टूल था, जो उसकी मकबूलियत का इतिहार था, जिससे उसको सैकड़ों जो माएँ जो गरीब लोग हैं उसको दुआएं दे रहे थे, वो उसका जो एक हेल्थ कार्ड था उसको भी हम बंद कर देंगे। तो वो कहते हैं जी कि ठीक है, हम इसको जो बजट के इश्यूज़ हैं, पैसों के इश्यूज़ बनाकर हम इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जितनी इस वक्त तक ऑडियोज़ आई हैं उसके अंदर आपको कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही, उसके अंदर आपको कोई अवामी मफाद नज़र नहीं आ रहा। इस तरह की मशकूक चीज़ें डिस्कस होती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं पे बेटे के लिए, बेटे के पावर हाउस के लिए मशीनरी मंगवाई जा रही है हिंदुस्तान से, कहीं पे अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, कहीं पे इमरान खान को नायल करवाने के लिए, कहीं पे इमरान खान की जो हेल्थ कार्ड है उसको ख़त्म करने के लिए अहकामात दिए जा रहे हैं। तो अब पहली बात तो ये सोचें कि एक ऑडियो में मरियम साहिबा ये कह रही है कि मेरे बेटे का जो है वो जो मेरा दामाद है उसका पावर हाउस बनना चाहिए, उसके लिए मशीनरी आपको बेशक आप सौदा करें लाखों शोहदा का, उनकी कुर्बानियों का, आप कश्मीर की शनाख्त का सौदा करें, लेकिन आपने वो लेकर आनी है। एक ऑडियो में वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ा दें, और दूसरी तरफ आवाम के सामने मरियम साहिबा आकर कहती हैं कि मैं तो इस फैसले से बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा तो बहुत दिल दुखता है, हमारी तो जान निकल जाती है, मियाँ साहब बहुत परेशान हो जाते हैं जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। और उन्होंने खुलकर मजम्मत की थी उस फैसले की जिस दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस को बढ़ाया गया था और उन्होंने अपने आप को इससे अलग किया था। अब ऑडियोज़ आई तो ऑडियोज़ में वो ये कह रही है कि आप उनको आप बढ़ा दें, बिल्कुल आप क्यों नहीं बढ़ा रहे तेल की प्राइसेस। दूसरी तरफ जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड के ऊपर कहा जा रहा है कि हम इसको बंद कर देंगे, इससे इमरान खान को बहुत दवाएं मिल रही हैं, इससे इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, ये एक बहुत पॉपुलर इमरान खान का जो है वो काम है, इसको बंद होना चाहिए। तो अब हेल्थ कार्ड का तो इमरान खान को तो फ़ायदा नहीं है, वो तो गरीब आवाम को उसका फ़ायदा है, और ये दुश्मनी इमरान खान से नहीं है, उस आवाम से दुश्मनी है। तो इससे इनकी आपको औकात सामने आती है कि अंदर खाने क्या हो रहा है और ये बाहर से आकर उसको किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, बाहर से अपने एक बयानिया बनाने के लिए किस तरह कोशिश करते हैं। तो अब खबरें ये आ रही हैं कि कुछ मज़ीद ऑडियोज़ लीक होने वाली हैं। एक चीज़ याद रखें, ये कई घंटों की ऑडियोज़ हैं। ये 8 जो GB डेटा है, ये कोई छोटा डेटा नहीं होता। ये वैसे ऑडियोज़ मेरी असेसमेंट ये कि शायद बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाली गई हैं वो कई घंटों के ऊपर मुश्तमिल है, और उसमें स्पेसिफिक बहुत सारी चीज़ें जो अब बताया जा रहा है कि वो सामने आ रही हैं, वो क्या क्या है। उसमें पहले नंबर पे जी वो जो हैकर्स हैं, जो इस वक्त एक नैरेटिव ये कि हैक कर लिया सिस्टम, हमारा मानना है कि हैक नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, ये लोगों को पता है कि ये कैसे ऑडियो सामने आई हैं, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी ऑडियोज़ हैं जिसमें जो साफ़ी हैं उनके साथ जो है वो बातचीत हुई है। फिर कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको कुछ इस तरह के अहकामात दिए गए। फिर ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जिसमें जो फ़ौज पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही है। फिर ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जिनमें जो साबका मिलिट्री हेड हैं उनके हवाले से भी बातचीत हो रही है। फिर कुछ ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जिसमें गवर्नमेंट के हवाले से, उनकी डीलिंग्स के हवाले से बातचीत हो रही है, ख़ानदानों के इश्यूज़ के हवाले से बातचीत हो रही है। फिर ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जिसमें जो इनक्रिमिनेटिंग नेचर की हैं। फिर ऐसी ऑडियोज़ भी हैं जो जजेस के हवाले से जिसमें बातचीत है। तो ये जो एक तूफ़ान चल निकला है मेरे ख्याल में, ये इस हुकूमत को इसके लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो फॉरेन डिग्निटरीज़ हैं उनके हवाले से ऑडियोज़ हैं। फिर डायरेक्शंस हैं मुख्तलिफ पर्सन स्पेसिफिक जो मफादात लेने के लिए जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। तो अब ये सब पूरे का पूरा एक स्कैंडल है
اور اب یہ ریلیز ہونے جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے جی کہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی بارگیننگ نہیں چلے گی، کوئی آفر قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 فرائیڈے کو یہ آڈیوز ریلیز کر دی جائیں گی، ساری کی ساری آڈیوز. The entire zip of audios will be released at the end of current week. Do not engage with the imposters. Do not DM with me. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے، میں نے ان تمام آڈیوز کو لیک کرنا ہے. یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حکومت ان آڈیوز کو خرید لے یا نہ خریدے. یہ جو ایک طوفان ہے اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر آنا ہے، اور حکومت کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس کو وہ کیسے سنبھالیں گے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، اس کو بھی مؤخر کر دیا. اس کو کیوں مؤخر کر دیا؟ کیا جہاں اجلاس ہونا تھا کیا وہاں بھی بگنگ ہو رہی ہے؟ کیا وہاں بھی آڈیوز لیک ہونے کا خدشہ ہے؟ تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اس حکومت کے اوپر، لیکن اس سے زیادہ سوالات ان آڈیوز کے اندر اٹھ رہے ہیں. ابھی تو صرف 3-4 آڈیوز مارکیٹ کے اندر آئی ہیں جو کل ٹاک شوز کے اندر ان کی درگت بنی ہے. یہ فیس نہیں کر پا رہے تھے، ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا کہ کس طرح سے یہ اس کو جسٹیفائی کریں. دیکھیں، آپ سب کچھ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دیں؟ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ عمران خان کا جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کو بند کر دیں؟ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ عمران خان کو نااہل کر دیں؟ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ آپ تیل کی قیمتیں بڑھا دیں؟ تو بہت ساری ایسی آڈیوز اب ان کو خود بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یار پتہ نہیں کب کیا بات ہوئی تھی، پتہ نہیں کب کس کو کیا کہا تھا، پتہ نہیں کس کے حوالے سے کیا کہا تھا. ابھی تو یہ ایک اس کا ایک ڈکوسلا بنا ہوا نا، ایک مصنوعی تنفس کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے. تو اندر خانے کیا کچھ پک رہا ہے وہ ان آڈیوز کے ساتھ جب سامنے آئے گا تو یہ جو ایک مصنوعی عمارت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے یہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی، اور یہ سب اس کے بورڈز کے نیچے آ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لانگ مارچ کیوں نہیں کیا؟ بھائی جب حکومت کی حالت یہ ہو تو اس حکومت کو لانگ مارچ کر کے لات مار کے گرانے کی کیا ضرورت ہے جو خود گر رہی ہو؟ تو یہ آڈیوز پاکستان کی جو آنے والی پولیٹکس سے کم از کم جو الیکشن تک کے حالات ہیں ان کو ضرور سیٹ کریں گی، ان کے اوپر افیکٹ ہوں گی، اس حکومت کے اوپر افیکٹ ہوں گی. اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے اوپر کیا حکمت عملی اپنائیں. یہ اس کو اب ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، اس کو آن کر چکے ہیں. کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، پہلے تو جوش خطابت میں یہ تک بول لگے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ ہماری اچھی کارکردگی کا ثبوت ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اب ایک نیا جو ہے وہ شوشہ لانچ کیا گیا جی کہ اگر حکومت ان آڈیوز کے اوپر، عمران خان ان آڈیوز کے اوپر سیاست کرے گا تو عمران خان کی آڈیوز بھی حکومت کے پاس ہیں، اور اس میں بہت عجیب و غریب قسم کی آڈیوز ہیں تو وہ بھی ریلیز ہونے کا خدشہ، اور عمران خان کے حوالے سے جو آڈیوز ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں. بھائی یہ جو ایک بم ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں ہو سکتا جو اب تک آگے ہے. یہ اتنا ڈیمیجنگ ہے اس حکومت کے لیے. سوچیں جو اس کے بعد آئے گا، جو اور امپورٹنٹ لوگوں کے حوالے سے ہوگا، اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.